हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्टों में होना है। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के लिए पूरी हो चुकी होगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे पूरे जोश के साथ। तो मैं आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो उसके लिए लगातार क्लासें दी। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा हिंदी के रचना और रचनाकार। और ये क्लास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण साबित होगी, आप लिख के ले लीजिए। और आपके अलावा जिस भी भाई बहन यार दोस्त का आपका एग्जाम है उसके पास इस क्लास को जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है कि मैं जो भी क्लास आगे कराऊंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास आ जाएगी। लेकिन वो जब ही नोटिफिकेशन आएगी जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। किसकी है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाज का पक्षी किसकी रचना है? तो ये जहाज का पक्षी जो है वो है इलाचंद जोशी। किसकी है? इलाचंद जोशी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेला आंचल के रचयिता कौन है? तो मेला आंचल जो है वो फणीश्वरनाथ नाथ रेणु ने लिखा। किसने? फणीश्वरनाथ नाथ रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमस के रचयिता कौन है? तमस जो है ये भीष्म सहारे ने लिखी। किसने? भीष्म सहारे ने लिखी है। और ये बस आपको रिवाइज कराना है, आपको याद होगी। लेकिन इस क्लास में मैं आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगा लगभग, तो इसमें कुछ प्रश्न आपके नए भी मिलेंगे, तो इसलिए आपको जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेमचंद। कौन? निर्मला के जो रचयिता हैं वो है प्रेमचंद जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है, ये देखिए, मोहन राकेश। किसकी है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये इनकी रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो केशव दास। कौन है? केशव दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी नामक जो रचना है वो किसने की है? वो की है सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वाली है, वो बहुत अच्छे जोश आ जाता है इसमें कहा के इसको। अगला क्वेश्चन है, जौहर नामक रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। जौहर नामक जो रचना की है श्याम नारायण पांडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्त सुमन किसकी रचना है? तो ये है प्रेमचंद जी। किसनी है? प्रेमचंद जी की रचना है सप्त सुमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास जो है वो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जो प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम है रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सब प्रेमचंद जी की है। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जो मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा जो है वो कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुटज नामक रचना किस रचनाकार ने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है कुटज। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नया वो आया एकदम रचना। अगला क्वेश्चन है, चित्रावली के रचयिता कौन है? तो है उस्मान। कौन है? उस्मान जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो आपको याद ही होगा, बहुत इजी है ये। तो विनय पत्रिका जो है वो लिखी है तुलसीदास जी ने। किसने लिखी है? तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मेजय का नाग युग किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिए, जयशंकर प्रसाद। किसने? जयशंकर प्रसाद। कामायनी, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वो है, क्या नाम है, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया, कुतवन। किसकी है? कुतवन की रचना है मृगावती। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक जो रचयिता है वो है अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने अपने राम नामक उपन्यास किसने लिखा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए इलाचंद जोशी। किसने लिखा है? अपने अपने राम इलाचंद जोशी ने उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका की रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के जो रचयिता हैं वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है वो लिखा गया है, ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमल नामक जो रचना है वो किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशदीप नामक कहानी की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है आकाशदीप नामक कहानी की रचना। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो सबको पता होगा वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर जो डी दिए बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरना नामक काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो मैंने अभी आपको बताया था वो है जयशंकर प्रसाद। किसने? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी बाल कृष्ण भट्ट। किसके द्वारा लिखा गया? बाल कृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए आचार्य तुलसी। कौन है? आचार्य तुलसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है और इस पे जाएँ आप इतने स्टार लगा लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन नामक जो रचना है वो की है ऑप्शन नंबर जो बी है मैथिली शरण गुप्त है इसके रचयिता। कौन? मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरहपाद। कौन? सहरपाद हैं इसके रचयिता दोहा कोश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता के रचयिता कौन है? इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं चंद्रकांता के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है लल्लू लाल। कौन है? प्रेम सागर के रचयिता हैं वो लल्लू लाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलेखा के रचयिता कौन है? चित्रलेखा के जो रचयिता हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरमुत्ता नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता नामक जो काव्य लिखा है वो लिखा है निराला ने। किसने? निराला जी ने। पूरा नाम बताया हमें कमेंट में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम खुद ही बताएंगे सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक जो रचना है वो किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया अज्ञे ने। किसने? अज्ञे ने। अगर आपको पता हो अज्ञे जी का पूरा नाम तो हमें नीचे कमेंट में बताएं अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांध्य गीत नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा ने की है सांध्य गीत की रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस मीमांसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने की है रस मीमांसा की रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि जो है वो लिखी गई है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चिंतामणि की रचयिता हुई है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरजा के लेखक कौन है? नीरजा की जो लेखक नहीं लेखिका है वो महादेवी वर्मा। कौन? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाए, यामा नीरजा गिल्लू ये सब महादेवी वर्मा के हैं और महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली कोकिल कौन है? तो मैथिली कोकिल हैं उनका नाम पूछ लिया है। तो मैथिली एक भाषा है जो बिहार में बोली जाती है, उससे संबंधित है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्यापति। कौन है? मैथिली कोकिल है
वो विद्यापति को बोला जाता है। लेकिन आप मैथिली से मैथिलीशरण गुप्त ना कर देना, गलत हो जाएगा, तो विद्यापति मैथिली कोकिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के रचयिता कौन हैं? तो हल्दी घाटी के जो रचयिता हैं उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। क्या श्याम नारायण पांडे? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जब मोहन राकेश, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोहन राकेश हैं इसके रचयिता आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार की जीत नामक कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत नामक कहानी, इसकी जो रचयिता हैं, इसका जो राइट आंसर है वो जो है सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के जो रचयिता वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतितों के देश में, इम्पोर्टेंट आ गया क्वेश्चन, पतितों के देश में की रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कैसे रख पाए? तो देखिए पतितों, पत्तों से संबंधित आ रहा है, तो राम वृक्ष, तो वृक्ष और पत्ते, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, मैथिलीशरण गुप्त। क्या? मैथिलीशरण गुप्त ने ये कोई वो लिखा अपना रचना, उसमें ये लाइन बोली है, लिखी है उनने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ लाइनें हैं वो ही हम आपको लिखाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है। कबित विवेक एक नह मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, तो ये जो है किसकी लाइन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुलसीदास जी की लाइन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर ऐसे दोहानुमा आ गया है। कर के हर कप कौल कुरंगा, विगत बैर बिचही सब संगा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, किसकी ये लाइन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर आप, ये किसके द्वारा लाइन लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया, कबीरदास जी। किसकी? कबीरदास जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए, तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस में लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब किताबों में जो लाइनें लिखी हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। नारी शिक्षा अनादर, ते लोग अनारी, ते स्वदेश अवंती, प्रचंड पातक हितकारी, तो ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी सत्यनारायण कविरत्न। किसने? सत्यनारायण कविरत्न ने इस लाइन को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसने बोला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। किसने बोला है? नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, तो ये कथन किसने बोला? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखो ऑप्शन नंबर सी दिया, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के वीर से रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का थोड़ी सी लाइन है बहुत बड़ी, उसके बाद अगले पेज में आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन है पहले। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। तो ये बात जो है वो किसने बोली है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है, रामधारी सिंह दिनकर। किनका कथन है ये? रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र नामक जो ग्रंथ है उसके जो रचयिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पलाशवन नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए नरेंद्र शर्मा। कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रेम पचीसी
के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के जो रचयिता हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली नामक ग्रंथ जो है उसके जो रचयिता है तो वो तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा छवि वर्णन नामक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगी, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है इसके रचयिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 रुबाइयाँ नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया है, हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामलला नेचू किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया, रामलला नेचू। ऑप्शन नंबर जो उसका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? तो जयद्रथ वध के जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने ज़्यादातर जो रचना की हैं वो धार्मिक चीज़ों से ही की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत के रचयिता कौन है? तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और साकेत की रचयिता की बात करें तो वो है ये देखिए मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवा बावनी नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए भूषण जी। कौन है? कवि भूषण जी, महाकवि भूषण इनका बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलसूत्र के रचयिता कौन है? तो मंगलसूत्र के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर जिसमें डी प्रेमचंद। और प्रेमचंद का जी का ये जो उपन्यास है मंगलसूत्र ये अधूरा है, इसको पूरा किया था इनके बेटे अमृत राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक तो नहीं आया, शायद किसी एग्जाम आ जाए। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये जो लिखा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं वो हैं अपने कौन है? विष्णु शर्मा। और बहुत अच्छी है ये किताब, हमने तो पढ़ी है कुछ पेज इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप शिखा नामक काव्य की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया, महादेवी वर्मा। किसने की है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर नामक कविता की रचना किसने की है? तोड़ती पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें सी दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केशव दास द्वारा लिखी गई है रामचंद्रिका। तुलसीदास ना कर देना, गलत हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा कहन सुनन को दुह कर थापिन एक मिजाज एक पूजा। तो ये जो है वो किसने बोला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें बी दिया, कबीरदास जी का ये दोहा है। क्या? कबीरदास जी का ये दोहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हसंत जो देखा हंस सा और दसन ज्योत नग हीर। तो ये किसका दोहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जायसी जी का। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी जी का ये दोहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये किसने बोला है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, कुंभन दास। किसने बोला है? कुंभन दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। शूद्र नदी भर चली इतराई जस थोरे थन खल बोराई। ये जो है वो किसने बोला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया, तुलसीदास जी की ये चौपाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अब सब चौपाई टाइप के आएंगे, चौपाई है दोहा। क्वेश्चन है अगला।
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये किसने अपने मतलब किसी रचना में लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देख, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बोराय नर बा खाए बोराय। तो ये जो है दोहा वो किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, बिहारी जी। किसने? बिहारी जी की रचना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रभुहि चीतत पुन चितवत मही, राजत लोचन लोहो, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। तो ये किसके द्वारा लिखा गया दोहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुलसीदास द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निज भाषा उन्नत हवे, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न ही को सूल। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने बहुत पहले पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है। गुरु गोविंद दोऊ काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये किसने बोला है? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगी कबीरदास जी का ये दोहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नए अधमाई। के रचयिता ये है, किसने की है इसकी रचना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया, तुलसीदास जी। किसने? तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु मेरे आंगुन चित न धरो। तो ये किसने बोला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, सूरदास जी। किसने बोला है? सूरदास जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये लिखा गया है किसी न किसी कृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। ये क्या है? पहले हमें कमेंट करके नीचे बताएं। ये आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और ये एक चौपाई है जो कि रामचरितमानस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ये किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है किसी न किसी कृत में। अगला क्वेश्चन है। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। हम तो इसे शायरी बोलेंगे और ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो मीराबाई हो ही जाएगा। ये रही ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वाह क्या बात है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, मैथी शरण गुप्त ने ये बात बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊधो मन न भय 10-20। मतलब ऊधों से राधा जी कह रहे हैं कि ऊधो मन एक ही होता है, 10-20 नहीं होते जो किसी को भी बसा लो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, किसने बोला? तो ये बोला सूरदास जी अपनी कृति में कह रहे हैं राधा जी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर न हिम्मत हार, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप। तो ये किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, भारत कवि भारत भूषण। किसने? भारत भूषण द्वारा लिखा गया किसी कृति में। अगला क्वेश्चन है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अगर किसी से बैर है तो वो क्रोध का अचार है या फिर मुरब्बा है। तो ये बात किसने बोली है? तो ये बात बोली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह, ये सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी जिन्होंने कविता लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लकड़ा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, लटती कहत प्रवीण। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें सी दिया, देव द्वारा। किसके द्वारा? देव कवि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, चाहे अमे जग रुचि न छाछी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें ए दिया, तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। तो ये किसने लाइन लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया, रसलीन। किसके द्वारा लिखी गई है? रसलीन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती सरग मिले होते दो, के ही निनार के दीने बिछेऊ। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं लाइन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया, कवि जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया किसी कृति में। अगला क्वेश्चन है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा ज्याई। वाह क्या बात है। तो ये लाइन किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया, मैथिसर गुप्त। किसने लिखी है? मैथिसर गुप्त ने। और अगर ऑप्शन आ जाता है क्या नाम है, तुलसीदास जी, तो आप उनको क्या कहते हैं लिखा देते, लेकिन वो नहीं है, इनने लिखा है। ठीक है, ये आपको लगेगा रामायण की चौपाई, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए सूरदास जी ने लिखा है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो रैदास। किसके द्वारा? रैदास द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस पय गुण हगे, और परिहर बार विकार। तो ये लाइनें कितने लिखी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला, प्रिय कंजों में छिप छिप छेड़ रहा, देसीजा कलियों को फागुन। तो ये लाइनें किसने लिखी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है, गिरिजा कुमार माथुर। किसके द्वारा लिखी? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा है। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर जिसमें बी दिया है, भामह। किसकी है? भामह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये कहावत किसने लिखी? तो कहावत आपको पता है कि कौन करते थे? मुकरियां और कहानियां कौन करते थे उसको? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए अमीर खुसरो। कौन करते थे? अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती भगवान को जो दर्शन है उसके वैसे ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ये किसने लाइन लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुलसीदास जी। किसने? तुलसीदास जी ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। मतलब पानी में कोई मछली है वो प्यासी है, ये तो सुन के हंसी जाएगी कि पानी है, तू पानी हमेशा रहती है तो ये प्यास कैसी लगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया, कौन? कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। तो ये देखिए इन्हीं में इनका नाम आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मलूक दास जी। किसने? मलूक दास जी ने इसकी रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें सी दिया, मैथिसर गुप्त जी ने ये लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब महाराणा की पुतली मतलब आंख घूमती नहीं थी तब तक तो चेतक मुड़ जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, श्याम नारायण पांडे। किसके? श्याम नारायण पांडे। अब मैं एक बात यहाँ से पूछूं कि इसमें कौन सा अलंकार दिखाया गया है? आप बताएं कौन सा अलंकार है इसमें, हमें कमेंट में बताएं। आगे मैं बता ही दूंगा, आप तो कमेंट करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयनी नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था उसमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार को, ना अतिशयोक्ति अलंकार, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितली ये किसकी रचना है? तो तितली के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर सत्रसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए वियोगी हरि। किसने की है? वियोगी हरि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलका सरावगी। क्या? अलका सरावगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वो अपने तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया महाभारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर सलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, नरपति लाल। किसने? नरपति लाल ने वीर सलदेव रासो की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राग दरबारी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए श्री लाल शुक्ल। किसकी? श्री लाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो रचयिता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया, जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी लहर, तारा, आंसू, झरना। अगला क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत की जो चलचित्र इंपोर्टेंट ये रचना है और कई बार एग्जाम पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, देखिए महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आदि ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो वो गुरु अर्जुन देव जी। ये अर्जुन देव जी रचयिता है, और अर्जुन देव जी हैं ये सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेताल पच्चीसी के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए सूरत मिश्र। कौन? सूरत मिश्र हैं बेताल पच्चीसी की रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रश्मिरथी की रचना किसने की है? तो रश्मिरथी की जो रचना की है वो की है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू नामक महाकाव्य ग्रंथ जो है उसके रचयिता कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये जो दोहा है वो किसने बोला है? मतलब मैंने कागज भी नहीं छुआ है और कलम तो हाथ में कोई पकड़ी नहीं है, और चारों जुक्कू महात्मा मुखे जनाई बात, पूरा दोहा ऐसे है। तो ये किसने दोहा लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, कबीरदास जी। किसने? कबीरदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो ये बात किसने बोली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो बी दिया है, रहीमदास जी। किसने बोली है? रहीमदास जी ने बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला था? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो बी दिया, घनानंद जी ने। और ऊपर जो मैंने पूछा कि गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो गीतांजलि के 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये लाइन किसने बोली है, किसने कही है? तो वो मीराबाई। कौन? मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण के जो रचयिता हैं उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर जिसमें सी दिया, विश्वनाथ। कौन है? विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलाखंड के रचयिता कौन है? तो आलाखंड के जो रचयिता हैं उनका नाम है, ये देखिए जगनिक। कौन है? जगनिक। ये आलाखंड क्या? ये क्या कहते हैं, जो जगनिक ने अपने परमार रासों की जो रचना की थी, तो परमार रासों से ये आलाखंड केवल एक खंड है, और बाकी की जो परमार रासो है वो पूरा मिला ही नहीं है, तो उसका ये केवल आलाखंड ही लोगों को प्राप्त हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद से सड़क तक काव्य संकलन की रचना किसने की है? तो इम्पोर्टेंट है और इनका जो राइट आंसर है वो जाइए देखिए सुदामा पांडे धूमिल। किसने? सुदामा पांडे धूमिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग धारा के रचयिता कौन है? तो युग धारा के जो रचयिता हैं उनका नाम है ये देखिए नागार्जुन। कौन है? बाबा नागार्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग के रचयिता कौन है? अंधा युग के रचयिता की बात करें तो वो है अपने ये देखिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक और आलोक किसकी रचना है? तो लोक और आलोक की बात करें तो वो है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी देखो ऑप्शन नंबर जो बी दिया, सुमित्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है, वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र के रचयिता कौन है? त्यागपत्र के रचयिता की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर ए दिया जैनेन्द्र कुमार। कौन? जैनेन्द्र कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीफ की दावत नामक कहानी के रचयिता कौन है? तो चीफ की दावत जो कहानी है इसके जो रचयिता हैं वो है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी के रचयिता कौन है? पंचवटी के रचयिता की बात करें तो ये देखिए मैथी सरल गुप्त। कौन है? मैथी सरल गुप्त जी हैं पंचवटी के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी टोपी के रचनाकार कौन है? तो गांधी टोपी किसके द्वारा लिखी गई है ये मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया है राजा राधिका रमण प्रसाद। कौन? राधा राधिका रमण प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो ये थे दोस्तों आपके 149 हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनसे संबंधित जो भी लाइनें, जो भी वाक्य बोलेगे, जो दोहे बोलेगे, जो चौपाई बोलेगी, उससे उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है आपकी 150 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 शिफ्ट के एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होगी। और इस क्लास को आप शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और आप जैसे हमें सपोर्ट बनाते आए हैं उसी तरीके से सपोर्ट बना रखें। धन्यवाद दोस्तों।